मंच पर उपस्थित श्री मनोरंजन जी, श्री अभिषेक वर्मा जी, श्री शैलेंद्र पाटिल जी, श्री विलास कांबळे, श्री अरिंदम तालुकदार, श्री अंशुमन बैनर्जी जी, अफरोज निशात जी, AK गुड्डू जी, डॉक्टर प्रवेश यादव जी और उपस्थित सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सभी पदाधिकारीगण और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं जगदम्बी प्रसाद पाल जी का विशेष रूप से उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में नागपुर में वो आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस देश के निर्माण में श्रमिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप सब लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसी के आधार पर गरीब लोगों को अनाज से लेकर सीमेंट तक मिलता है। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, ईमानदारी से इस देश के निर्माण के लिए आप सबकी ऊर्जा आप खर्चा करते हैं। भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि जो हमारे शोषित, पीड़ित, गरीब श्रमिक हैं, उनके जीवन के साथ न्याय हो, उनके मेहनत का उनको सही मुआवजा मिले और उनको रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान मिले। और इसीलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे लोगों को घर देने का निश्चित किया है कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको मकान उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। नागपुर में भी हमने 25,000 मकान बनाने का कार्य शुभारंभ किया है। करीब 6,000 लोगों को मकान अवार्ड हुए हैं। मैं हमारे नागपुर के सभी श्रमिकों को आह्वान करता हूं कि आप इस योजना में अप्लाई करिए। आपको भी मकान देने के काम के लिए मैं पूरी मदद करूंगा। जैसे मकान की आवश्यकता होती है, वैसे श्रमिकों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलने की भी आवश्यकता होती है। यहाँ अजनी में सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा है और काफ़ी बड़े प्रमाण पर रेलवे के और जो श्रमिक काम करते हैं उनके बच्चे यहाँ शिक्षा लेते हैं। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, रहने के लिए अच्छा मकान मिलना चाहिए और जो बच्चे आपके हैं उनको अच्छी पढ़ाई करने के बाद रोजगार मिलना चाहिए। मेरा विश्वास है कि आपके अधिकारों का रक्षण करते हुए, विशेष रूप से इस समय कोविड के कारण हम सब लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुझे विश्वास है कि हमारे श्रमिकों ने उस कठिन समय में अपने को बचाते हुए सुरक्षा रक्षक हो, नर्सेस हो, मेडिकल, पैरामेडिकल में काम करने वाले कर्मचारी हो या गोदामों पर काम करने वाले आप जैसे श्रमिक हो, सब ने उस समय समाज की रक्षा और देश की रक्षा करने का काम कर्तव्य बुद्धि से किया है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से मैं नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आपसे और एक अनुरोध करूंगा कि यहाँ से आयुष्य योजना में हमने एक योजना की शुरुआत की है। जो दिव्यांग है और जिनकी उम्र रिटायर्ड हो गई, 60 साल के ऊपर है, ऐसे लोगों को व्हील चेयर हो, चश्मा हो, सुनने का यंत्र हो, ऐसी 50 प्रकार की वस्तुएं फुकट में बांटने का हमने निर्णय किया है। इसके कैंप सुरेश भट्ट सभागृह में शुरू है। मैं आपके यूनियन के पदाधिकारियों को आह्वान करता हूं कि यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको लेकर उस कैंप में शरीक हो जाइए। हमने कुछ जगह बसेस की भी व्यवस्था की है और निश्चित रूप से यहाँ के गरीब लोगों को
ये सब सुविधाएं निःशुल्क देने का जो निर्णय हमने लिया है उसका आप फायदा उठाइए। आयुष्य योजना में हेल्थ इंश्योरेंस की भी योजना है और उसके साथ उसका भी फायदा हमारे श्रमिकों ने लेना चाहिए। चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारियां हो, इन सब को मैं मेरे ऑफिस से नियमित रूप से हजारों श्रमिकों की मदद करते रहता हूं। मैं आपके यूनियन के लोगों को भी आह्वान करता हूं कि इसके बारे में आपकी कोई अड़चन और समस्या होगी तो मुझे दीजिए, मैं पूरी तरह से आपको पूरी मदद करूंगा। राजनीति का सही अर्थ है समाज कारण। राजकारण का अर्थ होता है समाज कारण और समाज कारण का अर्थ होता है राष्ट्र कारण और विकास कारण। जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको भगवान मानकर उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या महात्मा गांधी हो, इन्होंने हर समय गरीब लोगों के विशेष रूप से अधिकारों की रक्षा करने में जीवन को समर्पित किया है। मुझे कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। इस देश में 1 करोड़ लोग आदमी आदमी के ढोने का काम करता था। बंगाल में तो साइकिल रिक्शा ही नहीं, तो लोग अपने कंधे पर रिक्शा रखकर लोगों को ढोने का काम करते थे। जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो बोरे उठा उठा कर अपने पीठ पर रखते हुए जाते थे। मैं नसीबवान हूं कि आपके सबके आशीर्वाद से मैंने इस देश में ई रिक्शा की, ई कार्ड की शुरुआत की और 1 करोड़ में से करीब 60 लाख मजदूरों को, जिनका शोषण हो रहा था, जो आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, उनको मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देने का काम मैंने किया। मैं हमारे यूनियन के पदाधिकारियों को यह अनुरोध करूंगा, अब गोदाम में पीठ पे बोरा रखने वाली पद्धति को बंद करना चाहिए। हमारे सभी मजदूरों के लिए मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, ई कार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए और उसी के आधार पर माल ढोने का काम करना चाहिए। इस प्रकार के शोषण को आप समाप्त करने के लिए आप सब आगे आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूं। हम सब लोग मिलकर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। जगदम्बी प्रसाद जी यहाँ उपस्थित है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक प्रभावी नेता है और संसद में हर समय शोषित पीड़ित लोगों के लिए अपने आवाज को बुलंद करने वाले ऐसे हमारे नेता हैं। मुझे आज मालूम नहीं था कि वो इस कार्यक्रम में आ रहे, नहीं तो मैं उनको सुबह ही अपने घर पर बुलाकर और नाश्ता करके फिर हम दोनों मिलकर इस कार्यक्रम में जरूर आते। उनका मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय है और निश्चित रूप से मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। हमारे नागपुर में यहाँ वो अतिथि है। मुझे मुंबई में 1:30 बजे एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है। हवाई जहाज खड़ा है और इसलिए समय की कमी होने के कारण मैं पहले बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि शांति के साथ जगदम्बी प्रसाद जैसे हमारे जो बहुत बुजुर्ग और सीनियर नेता है, उनका विचार और मार्गदर्शन भी आप शांति से सुनिए। उनके मार्गदर्शन में हम दोनों मिलकर भारत सरकार में जो भी आपके कानूनी मांगे होंगी उसको पूरा करने का पूरी कोशिश करेंगे। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार श्रमिक बंधुओं को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और जब भी आपकी कोई समस्या होगी मैं हर समय आपके साथ पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़ा रहूंगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं और मुझे मुंबई में 1:30 बजे कार्यक्रम में जाने के कारण मुझे जल्दी
आवश्यकता है, इसलिए आपकी क्षमा मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।